Hello and welcome back. In this video, I will teach you question number 4, which belongs to exercise 3B of class 7th concise mathematics book. So question number 4, question number 4 says, put the given fractions in ascending order by making denominators equal. अब इस क्वेश्चन का साफ साफ मतलब यही है कि what you have to do, you have to convert these fractions into a fraction which consists of equal denominators. यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन में सबको कन्वर्ट कीजिए जिसकी डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब नीचे का हिस्सा जो है सब सेम हो, और साथ में बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स ये एंड यू हैव टू पुट देम इन असेंडिंग ऑर्डर. अब इस बार ये भी कहा गया है कि यू हैव टू पुट देम इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, फ्रॉम स्मॉल टू बिग. तो हमें जो उस सीक्वेंस में भी लेके चलना है. तो चलिए पहले मैं फ्रैक्शंस निकालता हूँ, फिर मैं आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना सिखाता हूँ कि कैसे होगा ये. So first part says 1/3, 2/5, 3/4 and 1/6. अब जो है सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है, बिकॉज हमें इनका डिनोमिनेटर्स बराबर करने, तो हमें जो है इनका एलसीएम निकालना होगा. सो एलसीएम ऑफ 3, 5, 4, 6. पहले मैं 2 ही लेता हूँ. 2 2s of 4, और बल्कि मैंने 4 इधर लिख दिया. इट्स ओके, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं. 4 इधर लिखिए, इधर लिखिए, एक ही बात है. 2 3 6, 2 1 2, सेम वे 3 1 3, और यहाँ पे 3 1 3, 5 1 5, लाइक दिस. अब जो है नाउ द एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5. So that is 2 2s of 4, 2 2s of 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. So 60 is your LCM. 60 हमारा LCM आ गया है. अब जो है बारी बारी से सबका जो है हम निकालते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूँ वही प्रीवियस उसी तरह का चार्ट बनेगा. इस तरीके से जो चार्ट बनेगा लाइक दिस, और जो है नीचे अपॉन 60 लिख दिया. सो ये जो है इस तरह से आपको जो है हर फ्रैक्शन में करना है. तो मैं फटाफट पहले सबका सब कर देता हूँ जल्दी से. सो इस तरह से मैं चार्ट रेडी कर दिया अपना 4 फ्रैक्शंस के लिए. अब मुझे जो है इसको सॉल्व करना है. सो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो 60 के बराबर हो जाए. सो 3 20 और 60 होता है. आप इसे रफ में भी कर सकते हैं, आपको दिक्कत हो तो इसी 20 को ठीक ऊपर टॉप में कॉपी कर लो इस तरह से. एंड नाउ 1 into 20 दैट इज 20. 1 20 से 20 होता है. सो नाउ ओवर हियर 5 5 12 से 60, 12 12 60 होता है. 5 12 से 60, 12 का मैं ऊपर भी लिख दूंगा. 12 2 24 होता है, मैं इसे यहाँ लिख दूंगा. नाउ 4 15 4 से 60 होता है. सो 15 मैंने यहाँ पे लिखा, इसी 15 को मैं ऊपर भी लिख देता हूँ. सो 15 3 45, ये हो गया. और नाउ 6 10 60 होता है, इसी 10 को मैंने ऊपर भी लिख दिया. 1 into 10 दैट इज 10. अब देखिए ध्यान से देखिए 4 फ्रैक्शंस हमारे सामने आ चुके हैं. अभी जो 4 फ्रैक्शंस है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको बिल्कुल उस तरीके से लेके चलना है कि देखिए ध्यान से देखिए 20/60, 24/60, 45/60, 10/60. So these are your 4 fractions. अब हमें इसे क्या असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलना है, दैट इज छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा क्या है 10. इस टाइप के फ्रैक्शन में हमें कैसे पता लगाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है. जब डिनोमिनेटर्स बराबर होते हैं तब जो है जो नंबर वाइज है, नंबर वाइज हम देखते हैं. तो नंबर के हिसाब से फिर जो है नंबर एक जो छोटा है इसका मतलब ये छोटा फ्रैक्शन है. सबसे पहले लिखेंगे 10/60, 10/60 लिखेंगे. फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है दैट इज 20/60, 20/60 बड़ा है. फिर इससे बड़ा क्या है दैट इज 24/60.
60। और लास्ट सबसे बड़ा क्या है, दैट इज 45/60। तो इस तरीके से अब हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अगर इस बार जो इसके ओरिजिनल वैल्यू है वो इसके आगे प्लेस कर दे तो बेटर होगा। जैसे 10/60 किसके बराबर है, 10/60 है 1/6 के बराबर, इसे इस तरह से लिखें। अब 20/60 किसके बराबर है, 20/60 है 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर है। सो मैंने इसे इस तरह से यहाँ लिख दिया 1/3। अब 24/60 दैट इज इक्वल टू 2/5। सो 2/5 के बराबर है ये। लास्टली 45/60, सो 45/60 आपका जो है दैट इज इक्वल टू 3/4 के बराबर है। सो ये आपका जो है फाइनल आंसर है। इस तरह से आप जो है आंसर को लिखेंगे। मेक श्योर कि जो कॉपी में जब भी आप लिखेंगे तो ऐसी लाइन बनाने की गलती मत कीजिएगा कि जो जैसे मैंने बना रखा, ये तो जस्ट मैंने व्हाइट बोर्ड बना रखा है, जगह नहीं है तो उससे उस हिसाब से मुझे एडजस्ट करके लिखना पड़ता है। लेकिन आपको जैसे ये लिखा आपने और फिर इसी के ठीक नीचे जो है आपको ये सारा सारा कॉपी करना है। तो ये आई होप कि पूरा एक पेज आपका ले सकता है, ये ज्यादा भी ले सकता है आपका, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर कॉपी और रजिस्टर। तो मेक श्योर कि जो है ध्यान से साफ सुथरा इस तरीके से आपको करना है। तो दिस इज योर प्रॉपर फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट सेज 5/6, 7/8, 11/12 and 3/10. Again we have to find the LCM of the 6, 8, 12 and 10. So LCM of 6, 8, 12, 10 like this. अब जब मैं इनका निकालने जा रहा हूँ, ये LCM 6, 8, 12 and 12, 10. All the four numbers are definitely divided by 2. 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 5 is 10. Again मैं जो है 2 ही ले रहा हूँ इसमें, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 5. So 2 1 is 2. अब मैं इस बार 3 ले रहा हूँ, so 3 1 is 3. So इस तरीके से जो है हमारा ये रेडी हो गया। अब मैं जो है इसको मैं वो करता हूँ, इसके एलसीएम नीचे निकालता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज एलसीएम टू इंटू टू, ठीक है, 2 यहाँ पे 3 बार है, 3 इंटू 5, 3 into 5. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 5 3s are 15. देखिए राउंड कैलकुलेशन को आप जो है बिना उसमें रफ वर्क करे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8 इतना ले लिया और इसको ले लिया, 5 3s are 15 इस तरह से ले लिया। अब जो है ये 15 8 सा फिर भी एटलीस्ट आप जो है आपको आई होप कि टेबल्स आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप सिर्फ रफ में कर सकते हैं करना चाहें तो। सो 15 8 से बहुत सिंपल है, इट्स 120 एंड इट्स 120 हो गया आपका। सो 120 बल्कि इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा वो हो जाएगा, या ठीक है चलो यहीं पे लिख देते हैं, कोई बात। अब जो है आगे बढ़ते हैं, जो मेन काम है हमारा, फटाफट हम चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब जो है मैं इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ।
देखिए 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाए, तो इसे आप रफ में कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ मन में कर रहा हूँ। 620 सर, 6 2 12 और 6 0 0। इसी 20 को मैंने ठीक ऊपर लिख दिया इस तरीके से। सो 520 का होता है 100। अब जो है 8 कितने से जाएगा, 8 जो है 8 1 सा 8 हो गया आपका, 8 5 से 40। सो 15 8 से आपका 120 होता है। अब इसी 15 को मैंने ऊपर भी लिख दिया इस तरीके से। अब 15 8 से 120 होता है, तो 15 7 से कितना होगा, सो 15 7 से इट्स 105 हो गया आपका। अब जो है 12 10 से 120, इसे 10 ऊपर भी जाएगा, 11 10 से 110, तो 10 12 से 120 होगा, सो 12 ऊपर भी आएगा, 12 3 से 36। तो इस तरीके से हमारे सामने 4 फ्रैक्शन आ चुके हैं। मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पे। सो 100 अपॉन 120 कॉमा 105 अपॉन 120 कॉमा 110 अपॉन 120 कॉमा आपका हो गया 36 अपॉन 120 कॉमा। अब जो है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा मैं कर रहा हूँ। सबसे छोटा है दैट इज 36 अपॉन 120, फिर इससे बड़ा कौन सा है दैट इज, फिर इससे बड़ा है 100। सो 100 अपॉन 120, फिर इससे बड़ा है दैट इज 105 अपॉन 120, और फिर इससे बड़ा लास्टली दैट इज 110 अपॉन 120। इस तरीके से हमारे सामने ये फ्रैक्शन आ चुके हैं। अब जो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज है वो भी मैं लिख देता हूँ साथ में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 36 अपॉन 120 की वैल्यू दैट इज 3 अपॉन 10 है। फिर 100 अपॉन 20 है इट्स 5 अपॉन 6 है। 105 अपॉन 120 है दैट इज 7 अपॉन 8 है। और जो है आपका लास्टली दैट इज 110 अपॉन 120, वो है आपका 11 अपॉन 12। मेक श्योर कि थोड़ा सा यहाँ घिच पे ज्यादा हो गई है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है पूरी, और लास्ट की जो लाइन है छोटी सी ये अलग है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो 3 अपॉन 10, फिर 5 अपॉन 6, फिर 7 अपॉन 8 एंड लास्ट इज 11 अपॉन 12। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर सेकंड पार्ट का हो गया। Now the last part of this question, the third part, 5 upon 7, 3 upon 8, 9 upon 14 and 20 upon 21. So अब जो है इसमें भी हम जो है LCM निकालेंगे, which is very important. LCM of 7, 8, 14 and 21. 7, 8, 14, 21. So अब जो है ये मैं पहले 2 ही लेता हूँ। 2 4 are 8, 2 7 are 14, 21. So again 2 2 are 4, फिर से मैं एक बार 2 लेता हूँ, मेरा 2 क्लियर हो गया। अब इस बार मैं 3 ले रहा हूँ, बिकॉज 21 जो है 3 से जाता है, छोटा नंबर ले रहा हूँ मैं, जबकि 7 से दोनों चलेंगे एक साथ, फिर भी जो है मैं वो ले रहा हूँ 3 7 से 21। अब जो है मैं लास्टली मैं 7 ले रहा हूँ। सो इस तरीके से अब जो है हमारा क्लियर हो गया। अब जो है एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सो 2 2 जो 4, आपका 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 7 3 से 21 इंटू 8। तो 21 इंटू 8 जो है आप इसे रफ में कर सकते हैं, मैं इसे मन में करता हूँ। 21 इंटू 8, 8 1 जा 8 and 8 2 जा 16। 21 इंटू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इस तरीके से करके जब 168 जो है हमारा एलसीएम निकल गया है। तो अब एलसीएम कितना आ गया है, अब मैं जो है इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो 5 अपॉन 7, ये हो गया पहला चार्ट। अब जो है अगला है दैट इज 3 अपॉन 8।
9/14 इंटू 168, ये हो गया। अब जो है 20/21, तो इस तरीके से जो है अभी चार चार्ट तैयार हो गए। अब 7 से जो है 7 से 160 कितना है, मैं इसे ये रफ में करता हूँ, आई एम सॉरी फेयर में, आप इसे रफ में जो है सॉल्व कीजिए। आप इसे 7 2 14 और 2 7 4 28, सो 7 to 24 हो गया। अब 24 into 5, 24 into 5 भी पहले हमने किया था। 24 into 5 है, इट बिलोंग्स टू 120 होता है आपका ये। 5 4 20, 2 5 2 10 12, ठीक है। अब इसके लिए 8 2 16, 8 1 8, ये जो है आपको जो है रफ में कर लीजिए, ये मैं माइंड में कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर इन क्लास 7th लेवल, लेकिन जो है आप इसे रफ में कीजिए, मैं इसे यहीं पे करता हूँ। सो 3 1 3, 3 2 6, अब 14 1 14, 14 2 28, 14 12 168 हो गया आपको। इस तरीके से करके अब इसी 12 के ऊपर 12 9 कितना होता है 108, 12 9 108 होता है। अब 21, तो 21 8 से 168 होता है, तो यहीं पे मैं 8 लिख देता हूँ, जैसे कि ये ऊपर 8 21 168 होता है, तो 21 8 से 168। अभी इसी 8 को ऊपर लिख देता हूँ मैं। 28 से कितना होता है 160, 8 2 0 8 2 16। तो इस तरीके से चार हमारे फ्रैक्शन आ चुके हैं, तो इनको यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। 120/168, 63/168, 108/168, और आपका जो है लास्टली 160/168। अब इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है ये ऊपर के नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो ऊपर के नंबर पे जो है ये हो गया, तो इस सबसे छोटा है दैट इज 63/168। अब इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है दैट इज 108/168। अब ये हो गया। नाउ 120/168, और लास्टली हो गया आपका 160/168। सो ये जो है 63 108 120 और 160, तो इस तरीके से सीक्वेंस हो गया। अब इनका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो भी हम यहाँ लिख देते हैं, ताकि जो है और क्लियर हो, हमें तो पता लगाना है कि इनको सीक्वेंस में लाना असेंडिंग ऑर्डर में। तो 63 क्या आएगा, 63 का था दैट इज 3/8, सो 3/8 हो गया। अब इससे बड़ा क्या है 108 ये हो गया 9/14 हो गया। अगर 120/168 हो गया दैट इज 5/7। लास्टली 160/168 दैट इज 20/21। So this is your final answer for the third part. Just a minute. So that's all in this video. Thanks for watching and see you in the next video.